हरे कृष्णा। कौन सा फिलर किस मेटल में यूज होगा, इस वीडियो में हम लोग ये जानकारी लेंगे। बिल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कौन सा फिलर किस मेटल में यूज होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। हम करते हैं वीडियो स्टार्ट, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फिलर एंड मेटल्स, फिलर्स एंड मेटल्स जैसे कि सीएस में कौन कौन सा फिलर लगता है, इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो सीएस का सभी फिलर रॉड्स का नाम जितना भी सीएस में यूज किया जाता है, सीएस फिलर वायर्स, ऑल सीएस का सभी फिलर वायर, ER70S2, ER70S3, ER70S4, ER70S6, ER70S7, ER70S। मेरे दोस्तों ये जितना भी फिलर है ये सीएस का फिलर वायर है। इसके आगे फिर और भी जानकारी देता हूँ। एसएस का में कौन कौन सा फिलर वायर्स लगता है, इसका भी जानकारी पूरी लिस्ट आपको बताने वाला हूँ। तो 3 अंक जैसे 308, 316, 309, ये जैसे 3 अंक में आता है तो ये भी आप समझ लीजिए कि कौन कौन सा। यदि यल है तो लो कार्बन, यल है तो लो कार्बन बोला जाता है, और इसके आगे एच है तो हाई कार्बन बोला जाता है। तो आपके सामने ये लिस्ट है, आप देख भी सकते हैं। फिर आपको बताने वाला हूँ ER308L बेस मेटल। इसका उपयोग मुख्य रूप से 304, 304L, 302 और 301 जैसे स्टेनलेस स्टील ग्रेड को वेल्ड करने के लिए किया जाता है मेरे दोस्त। ER316L बेस मेटल का, इसका उपयोग 316 और 316L स्टेनलेस स्टील ग्रेड को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं। ER309L बेस मेटल, इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील को कार्बन स्टील लो एलाई स्टील को वेल्ड करने में डिसमिलर के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील की सतह पर क्लाडिंग एक परत चढ़ाने के लिए भी किया जाता है मेरे दोस्त। और ER310 बेस मेटल, इसका उपयोग 3110 और 310S स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए किया जाता है, और 309 के समान भी धातुओं को वेल्ड करने के लिए भी उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त। 309 ER347 बेस मेटल, इसका उपयोग 347 और 321 स्टेनलेस स्टील ग्रेड को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। 347, 347, 321। ER310 बेस मेटल, उपयोग 303, 403, 4010 और 414 जैसे मैटेरिस्टिक स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए किया जाता है मेरे दोस्त। मैटेरिस्टिक वेल्ड। फिलर मेटल का पहचान कैसे करें, यह एक सारांश वायर्स मुख्य उपयोग प्रमुख गुण। R308L, 304L और समान एसएस वेल्डिंग सबसे आम अच्छा जंग प्रतिरोधक। R316L, 316L एसएस वेल्डिंग बेहतर जंग और एसिड प्रतिरोधक। मेलेडियम के कारण ER309L भिन्न धातुओं को वेल्डिंग एसेस जैसे सीएस क्रैकिंग के प्रति उच्च प्रतिरोधक कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। 310 उच्च तापमान एसेस, 310 एसेस की वेल्डिंग उत्कृष्ट ऑक्सीकरण प्रतिरोधक। ER347, 321 और 347 एसएस वेल्डिंग उच्च तापमान पर जंग से बचाव के कारण सही फिलर मेटल का चयन हमेशा बेस मेटल और ग्रेड को वेल्डिंग के अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। एलाई स्टील फिलर मेटल्स, इसके बारे में समझेंगे। मिगटिग ER80S-B6, ER80S-B8 स्टिक, E8018-B6, E8018-B8 बेस मेटल P5, 5% कोरियम, 0.5% मोनल और P9 9% कोरियम, 1% मोनल ग्रेड मेटल। B92 सीरीज आधुनिक 9% कोरियम। मेरे दोस्तों ये है मिगटिग ER90S-B91, B92 स्टिक E9018-B9, B92।
तो ये अपना है एलआई स्टील का। बेस मेटल P91, T91 और P92, T92 ग्रेड के मेटल। ER-ATS 9Ni1 8018-C3 ये फीलर्स 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी भंगुर ब्रिटेल हुए बिना मजबूत बनाए रखते हैं। मेरे दोस्त ये है एलआई स्टील का उच्च शक्ति वाले फीलर्स D2-G सीरीज ER10S-1 ER1110S-1 ER120-1 E1110118M ये है अपना मतलब ज़्यादा मतलब प्रेशर वाले फिलर्स जो हैं मेरे दोस्त। तो 1.25 क्रोमियम 0.5 मोनल वायर फिलर दे वेसल P11 फ्री हीट PWST आवश्यक B3 2.5 25 क्रोमियम 1% मोनल तेल और गैस क्लाडिंग के PWST B8 आवश्यक B91 B92 9% क्रोमियम संयुक्त अल्ट्रा सुपर क्रेटिंग कलश पावर प्लांट। उसके बाद में P91 P92 बहुत सख्त नियंत्रण आवश्यक NI सीरीज 1-3.5% NIC क्रोमियम कप तापमान वाले अनुप्रयोग आमतौर पर आवश्यक उच्च शक्ति मोनल NiCrMO भारी मशीनरी निर्माण उपयोग अक्सर आवश्यकता स्टील को वेल्डिंग कार्बन स्टील इंस्टॉल को करने के लिए तुलना में अधिक जटिल होती है। सही फीलर्स मेटल का चयन करने के साथ साथ सही फ्री हीट इंटरपास तापमान नियंत्रण और पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का पालन करना एक सफल और सुरक्षित वेल्ड के लिए अनिवार्य है। दृश्यत हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वाचिंग। वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी को सभी जानकारी मिलेगी, वेल्डिंग की सभी जानकारी मिलेगी मेरे दोस्तों। वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। वेल्डिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा मेरे दोस्तों।